नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे आयु से संबंधित प्रश्न। दोस्तों कल के वीडियो में इससे जो है ना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम बताए थे और उसके आधार पे कुछ सवाल ही बताए थे। दोस्तों CRPF ट्रेड्समैन में जो सब आपको रखा गया है सिलेबस, उसी के आधार पे दोस्तों हम बता रहे हैं। इसमें आपको दोस्तों आज आयु से संबंधित आगे बात करेंगे। देखिए अभी जैसे कि कल के वीडियो में आपको हम बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट से साथियों, अब देखिए हम बताते हैं आगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं, यानी कि यहाँ जो सवाल नंबर लिखा हुआ दोस्तों 6। तो देखिए लिखा हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 6 और 5। साथियों हम कहें कि यहाँ अभी जो है ना आप मान लीजिए दोस्तों, ये अभी आपका जो है ना वर्तमान एज में रेशियो कितना है, वो 6 और दोस्तों 5 है। मतलब कि ए और बी कोई दो आदमी है, ठीक है। फिर साथियों कहता है कि 4 वर्ष पहले जो है ना, ये दोस्तों 4 साल पहले आपका 5:4 था। ये कह दिया पहले कि दोस्तों ये जो है ना आपका 4 साल पहले का। क्लियर। बोलता है यह 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5 और 4। अब बोल रहा है कि अब से जो है ना मतलब 12 वर्ष के बाद ए बी की आयु में क्या रेशियो होगा साथियों, यानी कि अब से 12 वर्ष के बाद आपको निकालना है ये क्या आने वाला है। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ ये समझे कि ये जो रेशियो में है आप देखिए 1 का अंतर आ रहा है, हाँ या ना। यहाँ भी अंतर दोस्तों मेरा 1 का पड़ रहा है, लेकिन जब इसके वर्षों में देखा गया तो 1 का ही अंतर यहाँ पे दिख रहा है, हाँ या ना। मतलब ये बराबर है, इसे बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दोस्तों देखिए मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ बोल रहा है कि 4 साल का अंतर है। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 का गैप दोस्तों दिख रहा है, मतलब कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 4 है। तो दोस्तों यहाँ से आप समझिए हम पहले इसका वर्तमान आयु निकालते हैं। मतलब कि ये कितना हो गया आपका 24 साल और ये कितना हो गया आपका, ये 4 पंचे हो गया आपका 20 साल। दोस्तों 12 वर्ष के बाद बोल रहा रेशियो, 12 इसमें जोड़ दीजिए 12 इसमें, ये आपका हो गया दोस्तों 36 और ये कितना हो गया आपका ये 32। 4 9 36, 4 8 32, मतलब कि 9:8। यही आपका आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। समझ गए। देखिए इस तरह के सवाल जो है ना आप इस कॉन्सेप्ट से तो बना ही सकते हैं, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है मतलब कि जिसमें कि आप दोस्तों एक्स आपको मानना पड़ेगा तो ये सवाल बन सकता है। देखिए एक्स मान के भी आपको हम बताएंगे आज के सवाल में। देखिए अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 को देखिए। साथियों कहता है कि 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु से आधी थी। क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले हम कहें दोस्तों, यहाँ से आप देखिए लिखा हुआ है कि ए है और आपका ये बी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए। कहता है कि ए की जो आयु है वो बी से क्या है आपका आधी है। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं कि ये 2 साल का है तो ये कितना होगा आपका 1 साल का होगा। आप इस तरह से भी मान सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ 4 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, वो भी सही है। देखिए कहता है कि 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु से आधी थी। दोस्तों ये जो है ना ये वर्तमान से 10 साल पहले का है, ठीक ना। 10 साल आपका यहाँ पे आप लिखेंगे कि 10 वर्ष पूर्व का है ये रेशियो। आप देखिए दोस्तों यहाँ से कहता है कि आगे यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3:4 है, तो आपको बताना यहाँ पे ये है कि वर्तमान आयु का योग क्या है। देखिए सबसे पहले साथियों आप ये समझिए, हम कहे कि ये 10 साल पहले का जो रेशियो आया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे 1 का गैप बना रहा है, वर्तमान में भी 1 का गैप चल रहा है। यहाँ से दोस्तों कितना है आप देखिए तो सालों में जो डिफरेंसेस यहाँ पे 10 साल का अंतर दिखा रहा है,
लेकिन ये देखिए तो 2 का अंतर दिखा रहा है, यहाँ भी दिखा रहा है आपका 2 का अंतर। मतलब ये हुआ साथियों कि 2 यूनिट का अंतर है, यानी कि यहाँ बराबर 10 के, एक का मान कितना आ गया आपका 5 दोस्तों, यानी कि इसमें गुणा कीजिए कितना गया 5 तिया 15 साल और ये हो गया आपका 20 साल, दोनों का योग आपसे पूछ रहा है, मतलब कि 35 साल। यही आपका आंसर है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ गए। देखिए आप दोस्तों इसमें x मान के भी बना सकते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि हम x नहीं मान के बना सकते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, आपको आपके ऊपर है कि आप कैसे इसे बना पाते हैं। देखिए जैसे दोस्तों हम कहें कि यदि आप इसे x मान के बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, समझिए। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से मान लीजिए कि 10 साल पहले बोला कि a की आयु b की आयु से आधी है। दोस्तों हम कहे कि मान लेते हैं यहाँ से कि ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये आपका a और ये b, हम कहे कि a की आयु b की आयु से क्या बोल रहा है आपका आधी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये आपका जो है ना 2x है और ये आपका क्या है ओनली फॉर x है। आप इस तरह से मान सकते हैं, क्योंकि बोला कि a की आयु b की आयु से क्या है आधी है, तो हम कहें कि अगर ये 2 साल का है तो ये कितना होगा ओनली फॉर 1 साल का होगा। लेकिन भाई साहब ये जो है ना ये आपका 10 साल पहले का है, तो दोनों में दोस्तों आपको 10 साल पूर्व कर देना पड़ेगा, मतलब ये a और ये b। दोस्तों ये अभी पूर्व निकल रहा है, सिर्फ दोस्तों इसको जो है ना वर्तमान करने के लिए आपको x प्लस 10 करना पड़ेगा, 2x प्लस 10 करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से हम प्लस कर देंगे। अब जो पूछेगा ना उसमें मान रख के इसको बना देंगे। जैसे कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का रेशियो है 3 और 4, समझिए दोस्तों ये आपका वर्तमान हो गया, मतलब कि x प्लस 10 और यहाँ से क्या है 2x प्लस 10, ठीक है, के मतलब इसको हम बटे में लिखे, क्योंकि अभी आप देखिए क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है वो दिया हुआ है 3:4, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ से आप पहले x का मान निकालिए कितना आएगा, देखिए यहाँ से गुना करेंगे कितना हो गया ये 4 और ये कितना हो गया आपका 6, कितना बचेगा 2, मतलब कि 2x और यहाँ से 40 और ये कितना 30, मतलब कि 10, ये कितना हो गया आपका x का मान 5। समझ गया यहाँ तक। आप समझिए आगे x का मान 5 आया। दोस्तों आपसे पूछा क्या है कि दोनों की वर्तमान आयु में योग कितना है ना दोस्तों, तो आपको यहाँ x का मान नहीं रखना है, x का मान रखना है आपको इसमें, मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया 5 रखिए, तो ये आपका दिखा रहा है 15 और ये आपका हो गया 10 और 10 ये आपका 20। दोनों की आयु में आपसे पूछ रहा है योग कितना है बताइए, तो 15 और 20 कितना हो गया आपका, यानी कि 35 साल, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 9 देखिए, लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु दिया हुआ है 18 साल। देखिए साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी जो है ना इसकी औसत आयु बता रहा है यहाँ पे कि 3 साल पहले का जो है ना वो दिया हुआ है आपको 18 साल। दोस्तों हम कहें कि 2 व्यक्ति है उसकी औसत में आपका कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है। दोस्तों 2 व्यक्ति की औसत में योग कितना है बताइए, तो क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से कितना गया आपका 36। लेकिन साथियों बात यहाँ पे ये है कि ये 3 साल पहले का है, तो 3 साल पहले का है दोस्तों, अभी इसकी आयु क्या होगी 3 दूना 6, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये आपका है कितना अभी 42 साल का। ये 2 आदमी का निकल गया। अब समझिए आगे, आप बोल रहा है कि सी के साथ मिलने से इसकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ से आप जो है ना ए बी सी 3 आदमी मिलाइए तो इसका औसत कितना हो रहा है आपका, बोल रहा है 22 हो जाता है, मतलब कि यानी कि 3 व्यक्ति की औसत आयु का योग कितना हुआ, मतलब कि ये 22 दिया 66। दोस्तों आपसे पूछा है कि सी की वर्तमान आयु क्या है बताइए,
दोस्तों ए बी अगर यहाँ से निकाल देंगे कौन बचेगा, सी। 42 में से गया आपका 66, कितना बचेगा, मतलब ये आपका हो गया 4 and 2 24। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। दोस्तों अब देखिए आप सवाल नंबर 10 को, सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है इसे समझते हैं। देखिए सवाल नंबर 10, जैसे दोस्तों सवाल नंबर 10 में लिखा हुआ है कहता है कि एक वर्ष पहले समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4 और 3 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीर है और आपका अशोक है, ठीक है। समीर और अशोक की आयु का रेशियो आपको दोस्तों दिया हुआ है 4 and 3। दोस्तों इसमें पहले आप x मान लीजिए। दोस्तों एक साल जब बोलेगा ना पहले, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 4x - 1 और यहाँ भी आप लिखेंगे 3x - 1, ठीक ना। अब दोस्तों बोलता था एक वर्ष के बाद, ये तो पूर्व है, अभी इसको पहले वर्तमान कीजिए, इसको भी पहले वर्तमान कीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद तो इसमें बढ़ा दीजिए, ठीक ना। उसकी आयु का अनुपात 5 और 4 हो जाएगा। दोस्तों मतलब यहाँ से आप ऐसे बनाएंगे, यानी कि 4x प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 और ये आपका कितना लिखेंगे 3x + 2। ये आपका रेशियो कितना दोस्तों बन रहा है, ये आपका बन रहा है 5:4। सॉल्व करेंगे कितना आएगा अब ये दोस्तों आपका हो गया 16 और ये 15, मतलब वहां से बचेगा x। ये कितना हो गया 8 और ये 10, यानी कि x का वैल्यू कितना गया आपका 2। साथियों यहाँ से आप सॉल्व करेंगे दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है। दोस्तों ये तो पूर्व है, वर्तमान आपका यहाँ तक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 8 और 1 9, यहाँ से हो गया 3 दूना 6 और 1 आपका 7। दोस्तों कितना हो गया 9 और 7 आपका 16 साल। यही आपका आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए दोस्तों। देखिए आप x मान के भी इस तरह से बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन हाँ उस मेथड से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। और साथियों आपको कल जो है ना न्यू लेसन से, देखिए आयु में दोस्तों इन सभी सवालों से बन सकते हैं ट्रेसमेंट में क्वेश्चन, नहीं तो अभी और देखेंगे इसमें और सवालें हो सकती हैं तो उसे बता देंगे। और उसके बाद फिर दोस्तों यानी कि सोमवार नेक्स्ट डे से आपको अगले लेसन के लिए बताएंगे। थैंक यू साथियों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।